आज हम लोग आदिवासी संगठनों ने नेशनल 33 एनएच में हम लोग जाम किए हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रीमी लेयर के माध्यम से आदिवासियों के जो आरक्षण है, ST/SC के जो आरक्षण है, इसको खत्म करने का जो कानून हम लोग जो पारित कर रहा है, ये कानून हमारे आदिवासी समुदाय के लिए और आने वाले भविष्य के लिए आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश संविधान से चलता है और संविधान में जो कानून बना है, उस कानून में हमें आदिवासियों की जगह भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से हमें जो जगह प्राप्त है, उस जगह को छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये गलत आदेश है, क्योंकि झारखंड ही नहीं पूरे देश भर में यह बंदी चल रहा है और देश को आज़ाद करने में सिर्फ अन्य जातियों ने भी नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कहेंगे कि अन्य जातियों ने समर्थन किया है। देश को आज़ाद करने में हमारे सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, फोटो हो जिस आदिवासी समुदाय के जो लड़ाका थे, वीर पुरुष थे, उन्होंने भी अपना आज़ादी में अपना समर्थन किया है, बलिदान दिया है, अपना लहू बहाया है और काफ़ी सारे संघर्षों के बाद में आज देश आज़ादी में उनका योगदान रहा है। तो कहीं ना कहीं उस लड़ाई के बाद हम एक आदिवासियों को, जिस तरह आदिवासी शिक्षित ज़्यादा नहीं होते हैं, या तो बहुत गरीब रहते हैं, या तो जंगलों पहाड़ों में रहते हैं, उसके लिए एक अलग से एक आरक्षण हमें प्राप्त है। उस आरक्षण में सारा छेड़छाड़ हो रहा है। आरक्षण इसलिए दिया गया है क्योंकि जो हम लोग निम्न प्रतिभा के लोग हैं, जो आदिवासी जल जंगल जमीन की जो रक्षा करते हैं, या तो उनकी जो पहाड़ों में रहते हैं या पहाड़ के आसपास रहते हैं, जो ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं, वैसे लोगों के आरक्षण प्राप्त है कि वो भी आरक्षण के माध्यम से एक सरकारी सेवा में अपना योगदान दे सके, सरकारी नौकरी पा सके, सरकारी नौकरियों में जाकर अपने देश की सेवा कर सके। इसलिए हमें वो आरक्षण प्राप्त है और कहीं ना कहीं वो अधिकार हम लोग छीनने का प्रयास किया जा रहा है। और आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर का जो कानून को जो पारित करने का आज हम लोग सब विरोध करते हैं और पूरा भारत बंद का आह्वान। काफ़ी सारे संगठनों ने, पार्टी के लोगों ने, राजनीतिक संगठनों ने, सामाजिक संगठन हमें समर्थन किया है और आज हम लोग डिमना चौक में NH 33 में जाम किए हैं और लोगों का भी समर्थन है, प्रशासन भी हमारे साथ है और हम लोग इस प्रदर्शन को और बंदी को शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कर रहे हैं। किसी के साथ में किसी प्रकार का कोई हम लोग गलत व्यवहार नहीं कर रहे हैं। साथ ही हमारे जो भी पेशेंट है, या तो एम्बुलेंस है, या तो जो मेडिकल के जो संबंधित है, वैसे लोगों को हम लोग बेझिझक हम लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों को हम लोग नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी समस्या में है। किन संगठनों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया? ये आह्वान अभी जैसे हम लोगों ने ये जो आज हम लोग यहाँ पे किए हैं, आदिवासी एकता मंच के नेतृत्व में ये संगठन यहाँ आया है। बाकी हम लोग जैसे हम लोग का बिरसा सेना है, उसके बाद हम लोग का आदिवासी संगठन के जो आदिवासी एकता मंच का संगठन है, फिर आजसू पार्टी है, फिर भीम सेना, भीम आर्मी है, वैसे वैसे काफ़ी सारे संगठन, पार्टी के लोग और आदिवासी ये अभी हम लोग सुबह 6 बजे से हम लोग NH 33 बड़ा बांकी से जाम करते हुए आए हैं। बड़ा बांकी, देवघर, उसके बाद हम डिमना चौक भी आया है और ये अभी जिस तरह का अभी हम लोग शाम 6 बजे तक हम लोग प्रयास कर रहे करने का और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम लोग भी इस चीज़ को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करें, क्योंकि लोगों का समर्थन इसलिए हम लोग भी कर रहे हैं और लोगों को भी ज़्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, लेकिन उनको भी हमारी बातों को समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी अपने अधिकारों के लिए बात, क्योंकि ये हमारा देश है झारखंड, इसमें हमारा योगदान है और हम लोग भी अपने अधिकारों के बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह का उन लोग का अधिकार की बात है, तो हम लोग समर्थन लिए खड़े होते हैं, तो वो लोगों का भी समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हम लोग को धन्यवाद करते हैं जिन पार्टियों ने भी हमें समर्थन किया है, जिन संगठनों ने हमें समर्थन किया है। इसी तरह अगर हम लोग रहे तो हम लोग किसी की अधिकार का हनन नहीं होगा और आदिवासियों के अधिकार उसका हमें छेड़छाड़ नहीं होगा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय सोय, आदिवासी एकता मंच के सक्रिय सदस्य।